आज हम लोग छोटा सा एक प्रॉपर्टीज करेंगे जिसमें यह है दो समानांतर रेखा के बीच सेम बेस पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। हम इसको करके दिखाते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं समलंब चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए या प्रूफ करने के लिए। देखिए बनाते हैं दो समानांतर रेखा लीजिए। मान लीजिए एक समानांतर रेखा ये हो गया सेम बेस पर, इसका मान लिया एक ले लिए बिंदु ए, एक ले लिए बी। इसी बेस पर आपको जितना त्रिभुज बनाना है बना लीजिए। एक त्रिभुज बना ए बी सी, आपको जितना त्रिभुज बनाना है बना लीजिए। ए बी सी, ए बी पी, जितना आपको त्रिभुज बनाना है बना लीजिए। सेम बेस पर, बेस सेम होना चाहिए, चाहे जितना भी त्रिभुज आप बना लीजिए। ये सब जितना त्रिभुज आपको दिख रहा है सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। जितना भी त्रिभुज आपको दिख रहा है सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा हम आपको करके दिखाते हैं। जिसे देखिए आपको हम करके दिखा रहे हैं। इस समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा का पहचान है कि इसका कहीं भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिएगा तो आपस में क्या होगा, सेम। अगर ये मान लिया जाए h है तो यहाँ कहीं भी ले लीजिए आप। अगर यहाँ आप ले लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी सेम होगा कितना, h। इसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होगा, तिरछा दूरी नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा दूरी लीजिएगा तो इससे ही बड़ा हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ये भी इस पर कितना डिग्री का कोण बनाता हो, 90 डिग्री। ये लाइन इस बेस के साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होगा। हम परपेंडिकुलर लेने का रहे, इसको मिटा देते हैं। अब इस पर हम एक बेस ले लेते हैं। मान लिया जाए एक बेस ले लिए ए और इसका एक बेस ले लिए बी। यही इसका बेस है, इसी बेस पर हमको बनाना। देखिए कहता सेम बेस पर, तो इस बेस पर तीन तरह का त्रिभुज बनेगा। एक न्यून कोण त्रिभुज, एक इस पर सीधे खड़ा कर दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी कर देते हैं, ए बी डी कर देते हैं। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। ये हो गया कौन सा त्रिभुज, ए बी डी समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज और संभावना है, बेस से इसको दूर भागता हुआ एक भुजा ले लीजिए ऐसे और इसको बी से मिला दीजिए। सब सेम बेस है, अलग अलग त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज बना होगा इस त्रिभुज का नाम रखते हैं ए बी सी हो गया, डी हो गया, इसका नाम रखते हैं ई। मतलब यह हो गया त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। चौथा त्रिभुज इसमें बनेगा ही नहीं, तीन ही त्रिभुज का संभावना है। हम क्या करते हैं, इस न्यून कोण त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इस शीर्ष से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री। तो ये h था तो ये भी कितना हो जाएगा s, और ए बी के डिस्टेंस को हम बेस को मान लेते हैं x। तब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल प्यार से देखेंगे तो हो जाएगा 1/2 और गुने आधार। आधार ये इसी पर त्रिभुज खड़ा है, आधार हो गया x। y भी मान सकते हैं क्योंकि गुना रहेगा तो आपको x दिखाई देगा, मान लेते हैं y। इसका हाइट कितना हो गया, इसका हाइट हो गया h। इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 y इंटू h। एक त्रिभुज का निकाल दिए। अब हम दूसरा त्रिभुज है ए बी डी। ये देखिए इस पर स्वयं ये 90 डिग्री है, तभी तो समकोण त्रिभुज हुआ। मतलब ये लाइन इसके साथ स्वयं कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं त्रिभुज
ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए जिसको हम कटीली झाड़ियां से वो शो कर रही है, देखिए ये इस त्रिभुज के बारे में बोल रही है, ये देखिए इसका भी होगा 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है बउआ, बाई। ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना है, बाई मान लिए। एच, ये जो 90 डिग्री है खुद परपेंडिकुलर है तो ये भी एच, ये भी एच, इसका मतलब ये भी क्या रहा होगा एच, यहाँ कर देंगे एच, मतलब इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 बाई इंटू एच। ये हो गया पहला एक क्षेत्रफल, ये हो गया दूसरा क्षेत्र। तीसरा त्रिभुज कौन है, ए बी सी, जो कि अधिक कोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखेंगे, ए बी सी, ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार बेस ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना मान लिए हैं, बाई गुने हाइट, ऊंचाई। अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई जो होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। देखिए ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये जो त्रिभुज है देखिए इसको ऐसे ऐसे बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये जो त्रिभुज है ये वाला, ये त्रिभुज जो है ये वाला, ये त्रिभुज है, हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे, देखिए इसका। तो इसका ये जो त्रिभुज, इसका बेस तो हो गया ये भी मतलब बाई, लेकिन इसका हाइट त्रिभुज के बाहर है, कितना के बराबर, एच के बराबर। 1/2 बाई इंटू एच, मतलब इसका भी क्षेत्रफल हो गया 1/2 बाई इंटू एच। ये हो गया 1 2, इसको मान लेते हैं 3। तीनों को देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों को ध्यान से देखिए। लिखेंगे 1 2 एंड 3 से, 3 से देख रहे हैं तो तीनों का RHS बराबर है। देखिए 1/2 बाई इंटू एच, 1/2 बाई इंटू एच, 1/2 बाई इंटू एच। अगर RHS बराबर हो तो सबका LHS आपस में बराबर होता है। मतलब इसको ये लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, ये लिखेंगे त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। देखिए एक ही बेस पर तीन तरह का त्रिभुज बनाए, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या आ गया, बराबर। अब पूछा जाएगा कितना के बराबर, तो हो जाएगा 1/2 किसी के बराबर लिख दीजिए, बाई इंटू एच। इसको ध्यान से देखिए, एक ही बेस पर दो समानांतर रेखा के बीच सेम बेस, मतलब एक ही बेस पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, होता था, होता रहेगा। इसका हम प्रूफ करेंगे, इसका यूज करेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक प्रॉपर्टीज है, उसको प्रूफ करने में इसी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तब तक आप देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।